अब हनुमान जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। जब वो छोटे थे तो हम सबको पता है कि वो सूर्य देव को फल समझ के खाने चले गए थे। तो फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें लगा कि आसपास की दुनिया कुछ अलग है, मुझे इसके बारे में जानना है बहुत कुछ। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी माता अंजनी से जाके कही कि मुझे इस संसार के बारे में कुछ जानना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। तो अंजनी माता ने सूर्य देव की तरफ पॉइंट करके कहा, देखो पुत्र, वो सूर्य देव है, वो सब कुछ देखते हैं इस संसार का, क्यों नहीं तुम उनसे जाके एक बार बात करते, हो सकता है वो तुम्हें कुछ इस बारे में बता दें। तो सूर्यदेव गए, हनुमान जी गए सूर्यदेव के पास और उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ संसार के बारे में, जो भी आप देखते हो सीखते हो, मुझे आप शिक्षा प्रदान कीजिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि पुत्र, तुम्हारा ख्याल अच्छा है, लेकिन तुम देखो मैं पूरे दिन भर चलता हूँ और रात को आराम करता हूँ, मेरे पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं है कि मैं रुकूँ तुम्हारे लिए। तो हनुमान जी रुके थोड़ा सा, फिर बोले कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको रुकना पड़े, मैं आपके चैरियट जो आप चलाते हैं तो उसके साथ साथ चलूँगा या उड़ूँगा और आप मुझे साथ के साथ शिक्षा देते रहना। तो सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मेरा ग्लेयर बहुत तेज़ है और मेरी हीट वगैरह से तुम जब साथ साथ चैरियट के चलोगे तो तुम्हें वो झुलसा सकती है, तुम्हें परेशान कर सकती है, पेन कर सकती है। तो हनुमान जी ने कहा कि मतलब मुझे नॉलेज चाहिए इस पूरे संसार की, तो एक बहुत छोटा सा प्राइज़ है ये तो, क्योंकि नॉलेज तो बिना पेन और सफरिंग के मिलती ही नहीं है। ये तो बहुत एक छोटा सा प्राइज़ है जो मैं दूंगा आपकी उसके लिए, नॉलेज के लिए। तो सूर्यदेव उनसे थोड़े से इंप्रेस हो गए और उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। हनुमान जी ने ईयर्स लगाए काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने में और ग्रहण करी उन्होंने, और फिर लास्ट में उन्होंने, कहा जाता है कि सूर्यदेव को थैंक यू करने के लिए सूर्य नमस्कार बनाया था। अब इस स्टोरी से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हों जो भी है, लेकिन मैं कुछ एक चीज़ की तरफ ध्यान यहाँ पे आपका दिलाना चाहता हूँ कि नॉलेज टेक्स पेन, नॉलेज टेक सफरिंग। नॉलेज ग्रहण करने में विल लगती है, अटेंशन लगता है, आपका कंसंट्रेशन लगता है। अब मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ, एक तरह की नॉलेज दे रहा हूँ आपको। अब ये हर कोई नहीं सुनेगा, जो भी सुनेगा वो उसको करके छोड़ देगा, हटा देगा, लेकिन कोई ना कोई होगा जिसके ये नॉलेज बहुत काम की है। अब ये नॉलेज आप हटा देते हैं, आप कोई बंदे हो, ज़रूरी नहीं आपकी ये नॉलेज किसी काम की हो, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कोई ना कोई ऐसी नॉलेज है जो आपके काम की है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपका जो पर्पस कहा जाता है उससे रिलेटेड है, तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और वो आपको बिना सफरिंग के नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल और दूं तो महाभारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुरु द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, जबकि मैं कहूँ कि अर्जुन के भी और सारे भाई थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि जिसे मिली वो सिर्फ अर्जुन ही थे। क्यों? क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि वो उनके इंटरेस्ट की चीज़ थी, उनका पर्पस था उस तरफ, वो उसकी तरफ चले गए। लेकिन तब भी ऐसा ही नहीं था, उनका पर्पस था तो उन्हें ऐसे ही मिल गया। उन्हें उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी। सेम वही हनुमान जी का सीन था। एक और आपका ध्यान, अगर आपने महाभारत सुनी हो तो एक एकलव्य का एग्जाम्पल और आता है, उसने तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सब कुछ सीख लिया था। तो ये है कि नॉलेज अगर आपको चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको पेन तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा यहाँ पर।